नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कोर्ट के फैसलों को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव आयोग के भीतर भी जो सुनवाई हो रही थी उसमें जिस तरीके से अनिल देसाई ने तमाम सबूत जो है कोर्ट के समक्ष रखे थे, इन सबूतों के आधार पर जिस तरीके की बातें कही जा रही है, तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी खतरा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो अगली सुनवाई होने वाली है जनवरी के पहले हफ्ते में, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो बीती सुनवाई हुई थी उसमें एकनाथ शिंदे का जो पक्ष है वो बिल्कुल कमज़ोर नजर आ रहा था और इस तरीके के संकेत खुद चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के द्वारा जो है दिखाई भी गई थी और साथ ही कहा भी गया था। तो ऐसे में आप देखिए कि महाराष्ट्र में कहीं ऐसा ना हो कि बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार जो है पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ सकती है, क्योंकि आप इस समय कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के जो तमाम साथी दल है वो पूरी एकजुटता के साथ 17 दिसंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं और उस रैली में महाविकास आघाड़ी के तमाम साथी जो दल है वो शामिल होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो और ख़ुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सभी के शामिल होने की जो है यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है। और इस रैली में जिन मुद्दों को ख़ास तौर से उठाया जाएगा, इसमें भगत सिंह कोश्यारी का वो बड़ा बयान, जिस बयान के तहत महाराष्ट्र में एक भारी बवाल मचता नजर आया था और साथ ही यहाँ पर कहें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सीमा विवाद है उस विवाद को लेकर के भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही महाराष्ट्र में बीते कुछ 6 महीनों के भीतर जो बड़ी योजनाएं आई थी उन योजनाओं को जिस तरीके से गुजरात शिफ्ट किया गया है उस बात को लेकर के भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। तो फिलहाल एकनाथ शिंदे के लिए सियासी मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि कोर्ट के तरफ से भी फैसले की घड़ी जो है वो नज़दीक आ रही है। चुनाव आयोग में भी मामला काफ़ी ज़्यादा लंबित होता नज़र नहीं आ रहा और साथ ही 17 दिसंबर को इस बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अब ये तय करना पड़ेगा कि वो अपनी सरकार को किस तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।